रही है मैम समझ में। आ रही है ना, चलो ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे बात आगे को बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं आपका वोकेशनल कि व्यावसायिक निर्देशन हमको कहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक में हमने बात किया है कि उसके बाद हमने बात कर लिया है व्यक्तिगत निर्देशन। अब हम सीधे से बात करें जो हमारे काम की है वर्तमान में, ठीक है। तो व्यावसायिक निर्देशन में हम बात करते हैं। अब ये व्यावसायिक निर्देशन क्या होता होगा? व्यावसायिक निर्देशन हम किसको कहेंगे या व्यावसायिक निर्देशन क्या होता होगा? मैम बच्चे को कौन बताएगा? अपने आगे मैम चुनने के लिए जिससे वो अपना जीवन अच्छे कर सके। ठीक है, बहुत सही कि बच्चा जो है इसमें कि किस प्रोफेशन में वो जा सके और किस प्रोफेशन में जाकर के उसका एडजस्टमेंट उसमें बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। और उसमें जाने के लिए उसकी बेसिक जो एसेंशियल मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका ज्ञान बच्चे को होना मतलब होना चाहिए। बेसिकली उन सारी इंफॉर्मेशन को जब हम देते हैं तो वो एक किस्म से हमारी व्यावसायिक निर्देशन होता है, ठीक है। क्योंकि व्यावसायिक निर्देशन में क्या होता है कि हम जिस व्यवसाय को एडॉप्ट कर रहे हैं यदि वो मेरे इच्छा के अनुसार है, यदि उस व्यवसाय को करने में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है और मेरा एडजस्टमेंट उसमें बहुत अच्छा है, तो वहां पर होगा क्या कि एक तरफ तो मेरा डेवलपमेंट होगा और मेरा इंटरेस्ट जो है दिन पर दिन और बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मेरा प्रोडक्शन और बढ़िया हो जाएगा। मतलब जो उस व्यवसाय को है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन और अच्छा चला जाएगा और जब उत्तरोत्तर रूप से ये अच्छा होगा तो उसका फायदा कहीं ना कहीं जो मेरे इर्द गिर्द है, जिन जिन से मैं अटैच्ड हूँ, जहां जहां से मैं लगी हुई हूँ, तो उन सब लोगों को इसका फायदा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि व्यावसायिक निर्देशन जो होता है वो व्यक्ति को स्वयं के, ठीक है, अपने व्यवसाय से और व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित जो कार्य करने हैं उसमें एक सहायता देने के लिए एक प्रोसेस है, ठीक है। कि कैसे उसमें उसको निर्देशन दिया जाए ताकि वो अपनी रुचि के अनुसार उस फील्ड में जा सके। तो एक इसमें और भी इस तरीके से कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक निर्देशन होता है वो व्यवसाय का चयन करने के लिए और चयन करने के बाद उसकी तैयारी करना और तैयारी करना, फिर उसमें प्रवेश लेना, प्रवेश लेने के बाद फिर आगे वो अपनी कैसी प्रोग्रेस करे, तो और उसके बाद प्रोग्रेस करने के बाद वो जो समाज को हो कैसे फायदा इसका प्रोवाइड करे, इस बारे में जो हम निर्देशन देने का कार्य करते हैं एक किस्म से व्यावसायिक है। जैसे अभी मेरे को किसने बोला था, शायद आसू ने बोला या किसने बोला था कि भाई हमको ये रहता है कि हम पीएचडी यहाँ पर पीएचडी करना चाहते हैं और पीएचडी कैसे होगी, उसके बेसिक जो क्वालिफिकेशन वो क्या है, उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पीएचडी करने के लिए पहले हमको प्री पीएचडी करना पड़ेगा, प्री पीएचडी करने के लिए पहले हमको क्या है कि आपको इसका जो एंट्रेंस परीक्षा होती है उसको पास करना पड़ेगा। एंट्रेंस परीक्षा पास करने के लिए कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा और उनमें आपको क्या है क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स से भी नहीं होगा, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ा तो आपको उससे भी आगे जाके कहीं जाना पड़ेगा, तब आप अपना स्पेस बना पाओगे। तो और उसके लिए अच्छी बुक्स कौन कौन सी है, उस बुक्स को आपको कैसे आप वो सारे किताबों को पढ़ोगे, तो ये सारी प्रॉपर आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। जब आपको नॉलेज होगी, जब आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करोगे और पढ़ाई करने के लिए कितना आपको समय इसमें देना है और कितना घंटा आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो ये जब जानकारी होगी तब आप अपना क्या करोगे, एक सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ते रहोगे, ठीक है। और आगे को आप जैसे जैसे आगे को बढ़ेंगे ये आपको बहुत बोझिल भी नहीं लगेगा क्योंकि अंदर से आपका इंटरेस्ट है। आप पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी करने के बाद आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या है इन स्टेप्स को फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर फिर वही बात आती है कि अगर हम व्यवसाय किसी को नॉलेज देना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले क्या होगा, जो परामर्श जो यहाँ पर निर्देशन देने का कार्य करेगा उसको क्या करना है, उसको सबसे पहले कि जो भी छात्र ये बातें कर रहा है, जिस छात्र को भी ये नीड है कि भाई उसको ये कार्य करना है, उसकी क्षमताओं को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, उसकी योग्यताओं को देखना पड़ेगा,
ताकि वो उस कार्य को कर सके, और तब जाके उसको जो निर्देशन करता होता है उसको निर्देशित करने का कार्य करता है। फिर इसमें ये होता है, इसका जो उद्देश्य होता है, मतलब बेसिकली आपको अपने व्यवसाय को चुनने से है। पीएचडी में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी व्यवसाय में अगर आप क्या कर रहे हैं, पीएचडी कार्य कर रहे हैं, भले ही टेक्निकल एजुकेशन में हो, भले ही आप साइंस के फील्ड में हो, भले ही आप मेडिकल के फील्ड में हो, तो आप जहां पीएचडी का कार्य कर रहे हैं वहां आपका गोल निश्चित होगा कि आप हायर एजुकेशन में आप टीचिंग का कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये आपका गोल फिक्स वहां पर होगा, और आप उस व्यवसाय को चुनने के लिए ही इस सारे प्रवेश को कर रहे हैं, और उसी में ये सारे कार्यों को करने के बाद आप निश्चित है उसमें प्रोग्रेस भी आगे को करेंगे, और प्रोग्रेस आप कैसे करेंगे इसके लिए आपको निर्देशित किया जाएगा या निर्देशन देने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होता है जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि हमारे इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, और इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उसके आधार पर हमको व्यक्ति विशेष को देखना भी पड़ता है। अगर हम जितने भी हमारे पास ये निर्देशन चाहने वाले जो हैं उनको अगर एक ही उससे हमने हाँका या एक ही उससे हमने उनको ले लिया, हो सकता है कि जो निर्देशित उनको किया जा रहा है कई विद्यार्थियों को बहुत अच्छा उससे फायदा हो जाएगा, या जो निर्देशन प्रार्थी होते हैं बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, और कई लोगों को उससे बहुत अच्छा फायदा नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उन्हीं बच्चों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर जो कि जिनमें ये योग्यताएं हैं, जिनमें ये क्षमता अंदर से है, जो उस कार्य को बिल्कुल निर्विवाद रूप से कर सकते हैं, केवल उनको यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा। तो इसके लिए, क्योंकि निर्देशन की जो प्रोसेस है बहुत व्यापक है, अभी मैं आपको इंडिविजुअल में जब देख रही थी तो पूरी इसमें स्टडी करनी है, पूरी केस स्टडी इसमें है, तब जाके आप उसको निर्देशित करते हो। सेम इसमें भी है कि भाई इससे पहले की आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है, कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा हुआ है, कैसा आपका इंटरेस्ट है, उन सारी चीजों को हमको देखना पड़ेगा, तब जाके क्या कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर व्यवसाय के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको निर्देशित करना पड़ेगा, या उनकी जो क्वालिफिकेशन है, नहीं क्षमताएं उसके अंदर से है या उसके स्किल्स हैं, उनको डेवलप करने की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसके क्या वैसे उद्देश्य क्या होने चाहिए इनके, जब हम देते हैं इसके उद्देश्य भी वही है जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि सांवेगिक या इमोशनल जो हमको निर्देशन देने की आवश्यकता कहां पर से है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हायर एजुकेशन की ओर को फोकस करवाना है, तो ये इनको भी हमको क्या है, आपके प्राथमिक जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां पर से ही हमको लेना पड़ेगा, और प्राइमरी एजुकेशन से ही हमको व्यावसायिक निर्देशन देना प्रारंभ करना पड़ेगा। आपने अगर गांधी जी की एजुकेशन को पढ़ा होगा तो गांधी जी यहाँ पर क्या कहते थे, और आज हम नई एजुकेशन पॉलिसी को भी लेते हैं जो इन्होंने बिल्कुल जो प्री प्राइमरी में जो 3 साल की इन्होंने बात करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वहां पर भी यही कहते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा वो उस ओर को जाएगा। तो उस ओर से क्या होगा, हमको उनका जैसे जैसे इंटरेस्ट दिखेगा वैसे उसके वैसे वैसे बच्चे को आगे को प्रमोट किया जा सकता है, वैसे वैसे उसके उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, ताकि क्या है कि फर्दर जो आगे भी जिस व्यवसाय में वो जाना चाहेगा उसके अंदर वो अवेयरनेस हम ला सकते हैं। और इसी प्रकार से क्या है कि व्यवसायिक हम अगर दे रहे हैं, हमने प्राइमरी एजुकेशन में हम देने का कारण है, हम उसको सेकेंडरी एजुकेशन में दे रहे हैं, हम उसको हायर एजुकेशन में दे रहे हैं, तो हमको उस लेवल से उनका एक स्तर का भी वहां पर फिक्सेशन करना पड़ेगा कि इस स्तर पर बच्चे को किस तरीके से हम दे सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे इनको निर्देशन दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर क्या है, फिर इनकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ रही है कि व्यवसाय की जो हमको आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि यहाँ पर भी हम भाई निर्देशन हम लें आपसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी लेना बहुत आवश्यकता है। जिस तरीके से आप इसमें भी क्या है कि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस उनके बीच में है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, निर्देशन की हमको आवश्यकता होगी। जैसे हम ये कह रहे हैं, अभी मैंने आपसे कहा व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, कोई बिल्कुल क्या है इंट्रोवर्ट टाइप का है, जो इंट्रोवर्ट टाइप का है उसके लिए कौन कौन से प्रोफेशंस हैं, वो सारे प्रोफेशन से उनको अवगत कराया जाएगा, उनकी हमको जानकारी विभिन्न उससे लेना पड़ेगा कि जिसमें हमारा जो
इंट्रोवर्ट टाइप का जो बच्चा है या जो नीडी है उसको हम उन चीजों से अवगत करा सकें। ऐसे जो हमारा एक्सट्रोवर्ट है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जहां ऐसे बच्चे हमारे फिक्स हो सकते हैं, तो हमको इन व्यवसायों से सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और उन सारे इंफॉर्मेशन से उनको अवगत कराना पड़ेगा और कैसे उसमें आगे वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, इन सारी चीजों को उसमें देखना पड़ेगा। और इसके अलावा उन बच्चों को जिनको हम पर्टिकुलर व्यवसाय को उनके इंटरेस्ट के आधार पर, उनकी पर्सनालिटी के आधार पर उनको सजेस्ट कर रहे हैं, तो आगे फर्दर उसमें प्रोग्रेस के क्या चांस होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन ला करके हमको क्या है इन जो नीडी है, जो परामर्श, जो निर्देशन चाहता है, उनको बताना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कि उसमें क्या है कि जैसे जैसे स्थितियां परिवर्तित होती जाती हैं, हमारी कंडीशंस चेंज होती जा रही हैं। आप 20 साल पहले की कंडीशन को देखिए, वहां पर जो स्थितियां थी, आज हम देख रहे हैं वो सारी हमारी परिस्थितियां चेंज हो गई हैं। आज इंटरमीडिएट के बाद जो है हमारे जो प्रोफेशनल ये फील्ड है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे बाइफर्केशन हो गए हैं। इंटरमीडिएट के बाद हमारा कम से कम 50% से लेकर 75% तक जो बच्चा होता है वो बिल्कुल वहां से छट जाता है। आज उनको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल गई ताकि वो उसमें आगे जाएं और उसमें जाके अपना प्रोग्रेस कर सके। लेकिन बाइफर्केशन जिन जिन ये प्रोफेशंस का कर रखा है वो कौन कौन से हैं, तो इनकी सारी लिस्ट हमको पता करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ताकि हम बच्चों को क्या है इस बारे में सूचना प्रदान कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हम मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि हमको व्यक्ति को पहले जानना होगा ताकि उनके अंदर जो निहित उनकी शक्तियां हैं या संभावनाएं उनके अंदर है, उन संभावना के आधार पर भी हमको क्या करना है, उसको ये प्रोफेशंस के बारे में जानकारी देनी है ताकि वो उनका उचित उपयोग कर सके और पर्सनली उसके लिए बहुत फायदेमंद हो, समाज के हिसाब से उसके लिए बहुत फायदेमंद हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यावसायिक निर्देशन है, जिनको बहुत सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रख के इनकी प्रॉपर जानकारी लेकर के, प्रॉपर इनकी इंफॉर्मेशन लेकर के जो हमारा प्रोफेशनली इसको चाहता है उनको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये तो शॉर्ट में मेरा होगा आपका व्यावसायिक निर्देशन, मतलब ये हल्का फुल्का एक बैकग्राउंड मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा कि निर्देशन क्या है, निर्देशन की आवश्यकता कहाँ पर होती है, और बेसिकली जो अभी हमको नीड है कि हमारा शैक्षिक निर्देशन, हमारा व्यक्तिगत निर्देशन और हमारा जो व्यावसायिक निर्देशन है, इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है और कैसे हम इसको जब हम किसी को निर्देशन देने का कार्य करेंगे तो बेसिक रूप से हम उनका कितना ध्यान रखेंगे। ये तो बात आपकी आ गई गाइडेंस की। अब इसका एक हल्का सा पार्ट जो परामर्श है, समय आपका थोड़ा सा मैं ज्यादा ले पा रही हूँ, लेकिन अगर मैं खाली निर्देशन पर बात करूं और परामर्श में बात नहीं कर पाऊं तो ये बड़ा आधा अधूरा सा हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक कॉमन बात मैं परामर्श के बात में भी आपसे करना चाहती हूँ कि ये परामर्श है क्या, परामर्श किसको कहते हैं। कोई मेरे को इसमें बताएगा कि परामर्श क्या चीज है और परामर्श से हम क्या समझते हैं और परामर्श कैसे किया जा सकता है। इसमें मैम जो परामर्श यस मैं बीच में चाय भी पी रही हूँ, सॉरी, और क्योंकि चाय मिल गई है मुझे बन के तो पी ले रही हूँ बच्चों, सॉरी। हाँ यस मैम जो परामर्श है वो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, मतलब वो काफी डीप में जिस बच्चे को एक पर्सनली कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हम कह सकते हैं जो गाइडेंस है वो ग्रुप में दी जाती है या हम बहुत सारे लोगों को एक साथ एक गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो परामर्श है वो इंडिविजुअल होती है मेनली और मतलब बहुत डीप कॉन्सेप्ट है इसका। किसी को कोई पर्सनल बहुत डीप प्रॉब्लम है उसको मतलब और लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब काफी लंबे टाइम तक ये चलती है और एक पर्सनल प्रॉब्लम से जोड़ करके हम इसको देख सकते हैं परामर्श को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कोई और अपनी बातों को शेयर करना चाहेगा? मैम परामर्श में क्या कहते हैं, हमको कैसे स्टडी जरूर करनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी, बिना उसके तो आप उसमें जा ही नहीं सकते हो ना, उसकी डीप स्टडी आप कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको डीप स्टडी नहीं करोगे, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, आप परामर्श का कार्य नहीं कर सकते हैं, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। बहुत सही बात। और मैम जो गाइडेंस होती है वो कोई भी दे सकता है, लेकिन काउंसलिंग कोई एक्सपर्ट या फिर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल, जो व्यावसायिक रूप से ट्रेंड होगा, ठीक है,
प्रशिक्षित होगा वही काउंसलिंग का कार्य कर सकता है, और सामान्य रूप से हम काउंसलिंग का कार्य नहीं कर सकते। बिल्कुल फैक्ट बात है ये। और कौन बताएगा? आंसू भी कुछ बताना चाह रही थी अभी। अच्छा मैम मैं नहीं नहीं बता। अच्छा तुमने बताया था, बहुत सही। मेरे को नीलू का भी ऑन दिख रहा था ना, मैं सोच रही थी नीलू बताए। चलो बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी जैसे लेते हैं तो कहलाएगा वो। अच्छा थोड़ा सा आवाज कम आ रही है ना नीलू, कट रही है बीच में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो परामर्श शब्द जो है, असली में परामर्श को तोड़िए तो पर प्लस आमर्श है ना। पर मीन्स क्या हुआ? पर मीन्स हुआ दूसरा। मैम पर में से दूसरा। हाँ, आमर्श मतलब उससे हम विचार विमर्श कर रहे हैं ना। मतलब इसमें क्या है, फेस टू फेस, 1/1, ठीक है, एक का एक के साथ और आमने सामने जब हम विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। या उसको हम क्या कर सकते हैं कि जब हम दो व्यक्तियों का संपर्क होता है, दो व्यक्ति किसी समस्या के समाधान करने के लिए आमने सामने होते हैं, तो उसको हम परामर्श करते हैं। अब इसमें इस जो प्रोसेस में होते हैं, इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक तो परामर्श देने का कार्य करता है और जबकि दूसरा जो व्यक्ति होता है वो परामर्श लेने का कार्य करता है। परामर्श देने वाला परामर्शदाता, परामर्श लेने वाला परामर्श प्रार्थी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो समस्या का समाधान होता है, बात वही होती है, समस्या का समाधान परामर्श प्रार्थी खुद करेगा, लेकिन उन दोनों के बीच में आपस में विचारों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। वो आपस में बात करेंगे और इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उनसे ली जाएगी, और कहीं ना कहीं वो जो परामर्शदाता है वो परामर्श प्रार्थी को इस कंडीशन पर ला करके रखेगा जहां पर कि वो अपने समस्या का समाधान करने में क्या होगा, अपने आप को सक्षम पाएगा, ठीक है। और कोई भी निर्देशन का कार्य है वो बिना परामर्श के संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे अभी मनदीप कह रहे थे कि परामर्श के अंतर्गत हमको बहुत ही डीप जानकारी हम परामर्श के द्वारा ही ले सकते हैं, क्योंकि जब हम आपस में जो परामर्श प्रार्थी है उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ बात करते हैं, उसके अंदर अपने आप के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं हम उससे उसका साक्षात्कार लेने में सक्षम हो पाते हैं। अदरवाइज देखो, एक तरफ वो स्वयं अपना समस्या से ग्रसित है और दूसरी तरफ यदि आप उससे बात करोगे, आपके पास अगर ट्रेंड आप नहीं हो, ठीक है, और बिना उसके साथ किसी प्रकार का समायोजन बैठाए आपने बात करनी स्टार्ट की, तो आप उसकी समस्या को समाधान कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि परामर्श के अंतर्गत अब इसकी एक प्रोसेस होती है। एक मनदीप ने मेरे को इसमें भेजा भी था, वो मैडम भी पढ़ा रही थी, उसमें भी मैं उसको देख रही थी कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं भी उनमें जाकर के बात करूंगी। तो वास्तव में परामर्श क्या है कि एक ऐसी व्यवहारिक कला है जो कि जानबूझकर, जिसको डेलिबरेटली हम लोग करते हैं और हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास भी यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ताकि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सके और वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं पर कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जॉन्स का एक इनका अपना डेफिनेशन इन्होंने दी है। जॉन्स कहते हैं कि काउंसलिंग इज अ फेस टू फेस एंड वन टू वन रिलेशनशिप एज इन द इंटरव्यू, मतलब आमने सामने का है वो रिलेशन, ठीक है, और एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ आमने सामने का रिलेशन है, और जहां पर इस जो इंटरव्यू, जो साक्षात की प्रोसेस वहां पर होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो आमने सामने की प्रोसेस होती है, फेस टू फेस प्रोसेस होती है, इसमें अल्टीमेटली क्या होता है, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अपना स्थान लेता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो जो समस्या में घिरा हुआ व्यक्ति है उसके समस्या का समाधान करने में ये प्रोसेस आती है। अब हम ये देखते हैं कि इस परामर्श की आवश्यकता भी हमको बच्चों कहाँ कहाँ पर पड़ती है, कहाँ कहाँ पर ऐसी आवश्यकता होती है कि हमको परामर्श की जरूरत होती है। हम ये सोचते हैं कि यार हमसे सीनियर होगा कोई, हम लोग क्या कहते हैं अपने डे टू डे की लाइफ में कई लोगों पर ऐसा विश्वास रखते हैं, चाहे विद्यालय में अध्यापक हो या घर में हमारा कोई मेंबर हो, हमको ये लगता है कि नहीं, अगर हम अपनी प्रॉब्लम को वहां पर रखेंगे तो शायद कोई सटीक आंसर हमको मिलेगा या हमारा मार्ग को प्रशस्त करेंगे, ऐसा हमको आभास होता है ना। तो ऐसे बताइए कौन कौन से ऐसी फील्ड है या कहाँ कहाँ पर हमको
परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है? कौन बताएगा? मैम क्या कहते हैं वो, एक तो एजुकेशन फील्ड में, दूसरा क्या कहता है जीवन साथी के चुनाव में। यस, जीवन साथी के चुनाव में। और देखो मनदीप अभी जीवन साथी का चुनाव करने गए भी थे। मनदीप तुम चुनाव करके आ गए हो? मैम क्या हमने कुछ तो प्रॉब्लम आए? नहीं हाँ। मैम, क्या कहते हैं लड़के बोल रहे हैं दूर है करके अल्मोड़ा। अरे ऐसा थोड़ा होता है, कहीं लोग यहाँ से बिल्कुल अब्रॉड जा रहे हैं, अब अल्मोड़ा दूर हो गया, देखो है मैम ना। क्या बताते हैं उनका रिलीजन क्या है, उनका मतलब बहुत सारी कम्युनिटी में ऐसा देखा गया है कि वो अपने पास पड़ोस में ही शादी करते हैं। हाँ ये भी होता है, और क्या। ये उनके मैम वो क्या पता किसी अन्य को अच्छा मानती हूँ। ये भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जी, साफ सी बात है। मैम क्या क्या पता उनके ऊपर कोई पारिवारिक दबाव हो। पारिवारिक दबाव भी हो सकता है, बिल्कुल। अब यही बात है ना कि ये एक वो है कि भाई यहाँ से, जैसे हम इसको भी ले सकते हैं, ये भी एक काउंसलिंग का हमारा हो सकता है कि किन कारणों से ऐसा स्टेटमेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पीछे से होगा और जो एक्चुअल चीज होगी वो तुम सामने पर नहीं आ पाई। खैर कोई बात नहीं, ये भी है जीवन साथी के उसमें बिल्कुल ये होना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ क्या है बिल्कुल एक प्रॉपर रूप से आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं जो जीवन साथी अगर सुटेबल वहां पर है, तो उसमें भी क्या होती है, जो हमारा एक डेवलपमेंट होता है, जो एक ग्रोथ होता है, वो अपना एक न एक स्थान लेती है और आदमी प्रॉपर रूप से आगे की ओर को बढ़ता है। और आगे की ओर को बढ़ता है, उसके साथ साथ जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है, उसका इम्पैक्ट हमारे समाज पर पड़ता है। बहुत सही बात, जीवन साथी के चुनाव में हो गया, शैक्षिक उसमें हो गया, और मतलब वही ज्यादा फील्ड यहाँ पर भी रिपीट हो जाते हैं जहां पर हमारा क्या है कि जैसे हमारे निर्देशन में इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें भी हम ये कह रहे हैं, और इसमें सारे पक्षों को ले सकते हैं, व्यक्तिगत को ले सकते हैं, सामाजिक ले सकते हैं, आर्थिक ले सकते हैं, राजनीतिक ले सकते हैं। ठीक है, और इन सारे पक्षों को हम यहाँ पर ले सकते हैं जहां पर हमको इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब कोई मेरे को ये बता सकता है कि हम काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, ये परसों का जो मैं वो देख रही थी इसमें, उसमें भी काफी बात हुई थी परामर्श में। तो परामर्श के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जो बेसिक तत्व होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं कि जिनके थ्रू हम काउंसलिंग कर सकते हैं? कौन बताएगा? कोई बताएगा? बेसिक एलिमेंट्स जानते हैं? व्यक्तिगत रूप से भी हो सकती है काउंसलिंग, और ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकती है काउंसलिंग। हाँ, ऑनलाइन तो बहुत टफ होगा, ग्रुप में भले ही हो सकती है ना। ग्रुप में हो सकती है। काउंसलिंग तो आपका ऑफलाइन ही होगा, और ऑफलाइन भी ऐसे होगा क्योंकि बात वही है ना, एक समस्या से ग्रसित है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें दबी हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो सकती है जो उसको बाहर निकालने में उसको रोक रही हैं। तो ऑनलाइन हम उसको नहीं कर सकते। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, लेकिन वो नहीं हो सकती है जो उसकी समस्या से हम उसको समाधान जब दिलाना चाहते हैं, तो वो उतना संभव नहीं हो पाएगा। वो तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ है ना, दो व्यक्ति इसमें शामिल है इस प्रक्रिया में। ठीक है, और इनका उद्देश्य वास्तव में क्या होता है, उसको सहायता प्रदान करना होता है, ताकि वो सफलतापूर्वक अपनी समस्या से समाधान करेगा। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा ना कि अगर फेस टू फेस इसमें रिलेशन होता है, तो जब बातें होती हैं, कभी आपने भी ऐसा देखा होगा, स्टार्टिंग में तो ये होता है कि भाई चलो हम कैसे इनसे बात करेंगे, लेकिन जब हम धीरे धीरे हमारे विचार मिलते हैं, हमारी फीलिंग्स आपस में मिलती है, तो हम धीरे धीरे फ्लो में आते हैं, और हम कहाँ तक बातें कर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, हमने ये सारी चीजें बाहर निकल गई। बाद में सोचते अरे बाप रे, हम तो बहुत डीप में चले गए, इतनी बातें हमको नहीं करनी चाहिए थी। कभी ऐसा एहसास किया आप लोगों ने? यस मैम, होता है कभी कभी। ऐसा होता है ना कि हम जब हमारे विचार मिलने लग जाते हैं, हमको लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा है, हम बता देते हैं जो मतलब हम किसी से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन बातें करते करते हम अपने मन की बातें बोल देते हैं, सब बोल देते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि उस तरीके से हम ना मतलब फेस टू फेस इस तरीके से कन्वर्सेशन हो रहा है, और हम कह
कहते चले जाते हैं और कभी कभी ये होता है कि हम अपने मन की बातों को बाहर कहते ही नहीं है, कि कई चीजें बाहर से ऐसी आ जाती जो हमको रोकती है कि नहीं नहीं ये शेयर नहीं करना है, अगर कह देंगे पता नहीं कहाँ कहाँ कह देंगे, ये बातें किस रूप में बाहर चली जाएंगी, मेरी कोई इंसल्ट उड़ाएगा, ठीक है, और ये सोचेंगे कि इसको कुछ नहीं है, ये बेवकूफ है कि ऐसी बातों को करता है, ये करके कई किस्म के जो प्रश्न होते हैं उनको रोक देते हैं ना। लेकिन काउंसलिंग का ये उद्देश्य होता है कि उसका जो परामर्श प्रार्थी है वो उसके समस्या से उसको निजात दिलाना है और इस तरीके से उसको ये करना कि वो अपनी समस्या का समाधान खुद ब खुद करे, ठीक है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि एडवाइस देना नहीं है, परामर्शदाता का काम ये उसको एडवाइस देना बिल्कुल नहीं है। और साथ में क्या है कि परामर्शदाता जो होता है ये ट्रेंड होना चाहिए। जब तक वो ट्रेंड नहीं होगा, जब तक उसने बहुत सारी सिचुएशन को फेस नहीं किया होगा, तब तक वो परामर्श तो दे ही नहीं सकता है। जब उसने बहुत सारे केसेस ऐसे डील किए होंगे तब जाके वो परामर्श देने का कार्य कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को एक विलियम कोटल करके ना एक बहुत विद्वान थे जिन्होंने कहा कि अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो आप कैसे करोगे, तो आपके पास कुछ स्टेप्स होने चाहिए ताकि आप जो काउंसलिंग होता है उसके डीप तक जा सको, ठीक। तो उसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका रैपर सिस्टम को एस्टेब्लिश करना, एक सामंजस्य कि जो काउंसलर होता है जो काउंसलर होता है उन दोनों के बीच में एक रैपर सिस्टम को एस्टेब्लिश करना। और जब तक हम क्या है रैपर सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं करते हैं तब तक हम काउंसलिंग की प्रोसेस कर ही नहीं सकते हैं। जब तक मेरा जो समस्या से ग्रसित है वो मुझ पर विश्वास ना करे या उसको ये न लगे नहीं भाई इनका बात करने का तरीका बहुत सही है और ये कुछ न कुछ मेरा अवश्य इनसे अगर मैं अपनी बातों को शेयर करूं तो ये मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है रैपर सिस्टम को एस्टेब्लिश करना। दूसरा हमारा जो स्टेप है वो है कम्युनिकेशन। हमारा जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। अगर हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो हमारी जो बात होती है वो काउंसलिंग को कहां पर पिंच कर जाए और कौन से मतलब वो डबल मीनिंग वाली भी नहीं होनी चाहिए कि अगर वो डबल मीनिंग वाली हो और वो पता नहीं किस रूप में उसको ले लेगा तो वो आपके सामने बिल्कुल आने से दूर भागेगा। वो आप पर विश्वास कभी अपने अंदर ला ही नहीं सकता है कि आप इस तरीके से बातें करते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है कि जब हम अपने काउंसलिंग के साथ अपने जो समस्या से ग्रसित हमारा व्यक्ति है उसके साथ जब हम परामर्श का काम करते हैं तो हमको अपना बिल्कुल फ्री बातों को करना है, उसको एज ए फ्रेंड हमको देखना है, उसको ऐसा देखना है कि भाई वो अपने ही बीच का है लेकिन कहीं ना कहीं से ये समस्या से ग्रसित हो गया है और मुझे क्या है इसको इस योग्य बनाना है ताकि ये अपनी समस्या का समाधान करे और कहीं ना कहीं अपने जो इसका जो डेवलपमेंट है वो ना रुके, इस तरीके से उसका व्यवहार होना चाहिए और उसको एक फ्री माहौल अपने काउंसलिंग को प्रदान करना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। तीसरा हम इसमें देखते हैं क्वालिफिकेशन कि हर कोई आदमी जो है काउंसलर नहीं बन सकता है। मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि एक अध्यापक कभी परफेक्ट काउंसलर नहीं बन सकता है, हालांकि वो बच्चे के बीच में है, वो बच्चे को जान रहा है, वो कई बच्चों की विशेषताओं से अवगत है, फिर भी वो बच्चे के साथ काउंसलिंग का कार्य नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या होगा, जो काउंसलिंग में ट्रेंड हो, जो परामर्श में जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, अपना ट्रेंड हो और हर प्रॉब्लम्स को डील करने में वो क्या उसको नॉलेज को रखता है, तो ये क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है और कहीं पर भी उसके बातों से या उस प्रोसेस में जो वो काम कर रहा है उस प्रोसेस के अंदर अगर काउंसलिंग परामर्श प्रार्थी जो है उसको डाउट होगा ना तो कभी भी उससे परामर्श लेने का कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो अगला स्टेप आता है वो आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, विश्वास वाला, कि काउंसलर जो होता है उसको अपने इन सारी प्रोसेस के थ्रू अपने परामर्श प्रार्थी में ये जो विश्वास है उसको डेवलप करना पड़ेगा और अगर वो डेवलप नहीं कर पाएगा तो काउंसलिंग नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जो समस्या से ग्रसित होगा
वो समस्या से ग्रसित है, समस्या उसके अंदर भरी पड़ी है, उसके दिमाग पर बार बार वही चीजें आती हैं, मतलब एक रोटेट वो सारी चीजें हो रही है और हमको उनको बाहर निकालना है, हमको उसकी जो जितनी प्रॉब्लम है उनकी तह में जाना है। और तह में हम तब जा पाएंगे जब हम उस पर अपना विश्वास अपने ऊपर विश्वास के लिए पैदा करेंगे, क्योंकि ये लोग दुविधा में तो होते हैं, 50 किस्म के क्वेश्चन उनके मन में आ जाते हैं और उनको हर समय वो हर दूसरे व्यक्ति में भ्रम से उसको देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो अपनी बातों को नहीं कह पाएगा। ठीक है, अब आप जैसे जैसे बातों को करोगे, जितना आप बोलने में परफेक्ट होगे, जितना आप एक प्रशिक्षित काउंसलर के रूप में होगे, आप उसके व्यवहारों को, उसके विचारों को धीरे धीरे पढ़ोगे कि आखिर ये किस तरीके से क्या है कि इसमें विश्वास को जीता जा सकता है। ठीक है, और किस तरीके से मैं इसकी इंसाइट को डेवलप कर सकता हूँ। जैसे जैसे उसमें धीरे धीरे विश्वास पैदा होगा, वो अपने बातों को धीरे धीरे कहना स्टार्ट करेगा, और अपने बातों को जैसे जैसे वो धीरे धीरे कहना स्टार्ट करेगा तो फिर वही उसका फ्लो बनेगा कि वो अपने प्रॉब्लम के बारे में अपने काउंसलर को बात कर सकता है। क्योंकि उसको अब ये हो जाएगा कि भाई वो क्या है, जो मेरा काउंसलर है वो मेरे हित की बातों को कर रहा है और मेरे ही समस्याओं को समाधान करने के लिए उसका जो ये प्रयास है ये इसीलिए है। तो वो धीरे धीरे उसके अंदर उसके प्रति, काउंसलर के प्रति विश्वास उत्पन्न होने लग जाता है और वो क्या करता है, अपनी बातों को शेयर करने लग जाता है। और इसी में जो काउंसलर होता है, जो अगर वो ट्रेंड है, वो देखेगा कि किस तरीके से धीरे धीरे खुल रहा है और बिल्कुल बैलेंस उसमें लेकर के उसको एक मतलब फ्रीडम वो दे देगा। वहां पर वो फ्रीडम देगा कि अपनी बातों को आप सब रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि काउंसलर जो होगा उसे इस तरीके के 50 केस उसने डील कर रखे, तो पुराने लोगों के एग्जाम्पल देकर के भी वहां पर उसको दे सकता है, उसको मोटिवेट कर सकता है। और जितना जितना वो मोटिवेट करेगा उसी हिसाब से जो काउंसलिंग होगा वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। तो फिर इसके लास्ट जो स्टेप होगी, अब आपका क्या हुआ, आपने रैपर सिस्टम स्टेब्लिश किया, आपने उसके साथ सामंजस्य बैठाया, आपने वार्तालाप ठीक तरीके से किया, आपने क्योंकि आप क्वालिफाइड हैं, आप ट्रेंड हैं, आपने विश्वास उसके अंदर पैदा किया। अब जब आपने विश्वास पैदा कर लिया तो फिर अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, अब आप उसके साथ साक्षात्कार कर रहे हैं, क्योंकि आपको सारी जानकारी है, आपने उसकी सारी चीजों को प्राप्त कर लिया है, आपने उसके बारे में नॉलेज ज्ञान कर लिया है। तब आप उसके आधार पर धीरे धीरे साक्षात करेंगे और उस समस्या से आप क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चनिंग करेंगे और जानकारी को एकत्रित करेंगे। तो हमारी ये जो परामर्श की प्रोसेस है ये यहाँ जाके तब फुलफिल हो पाएगी। मतलब हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर पा रहे हैं और उसको भी अपने लक्ष्य प्राप्त करने में किस तरीके से समस्या का समाधान करेंगे वो करेगा, तो उसको वो उपचार भी हम साथ साथ में बताते जा रहे हैं। तो ये तो हमारी आ गई है कि हम परामर्श को कैसे परामर्स करेंगे, कौन कौन से हमारे स्टेप्स हैं। और परामर्श भी हमारा क्या है, जितने हमारे लाइफ से जुड़े हुए हमारे जो फील्ड है, चाहे एजुकेशन का ले लो, चाहे हमारे पारिवारिक स्थितियों को ले लो, चाहे हमारा सामाजिक को ले लो, चाहे आर्थिक ले लो, चाहे राजनीतिक ले लो, और चाहे आध्यात्मिक उसमें भी आप ले सकते हैं, बौद्धिक उसमें भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर हमको इसकी आवश्यकता होती है, जहां पर हम परामर्श ले सकते हैं। अब परामर्श हम तभी कर पाएंगे जबकि हम क्या कर रहे हैं, हमको डीप नॉलेज होगी। और जब तक हमको डीप नॉलेज होगी, जैसे अभी मनदीप ने एक सेंटेंस इसमें ये बोला कि अगर हम परामर्श करेंगे तो हमको उसके लिए उस परामर्श प्रार्थी के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। और जब तक डीप नॉलेज नहीं होगी तब तक हम क्या करेंगे कि हम उसको परामर्श नहीं दे सकते। ठीक है, और अभी जैसे मैंने आपसे चर्चा किया था कि डीप नॉलेज हमको कौन कौन से सेंस में होना चाहिए, कि हम उसके पारिवारिक उसमें, हम उसके सामाजिक वातावरण में, और उसके घर से संबंधित, उसके परिवार से संबंधित, उसके परिवार के सदस्यों से संबंधित, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उनके व्यवसाय से रिलेटेड, समाज में उनकी क्या स्थिति है उससे संबंधित, ठीक है, और उनके स्वास्थ्य से संबंधित, ये सारी सूचनाएं को हम इकट्ठा करेंगे। और उसके साथ साथ वो किस वातावरण में रहता है, उसके आसपास के वातावरण को हम देखेंगे। और उसकी जो और अलग जो फील्ड है
मतलब फिजिकली फिट है या नहीं है, या फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभी होता है कुछ लोग ऐसे भी मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, अगर बाय बर्थ या बाय नेचर कभी कभी उनके हो जाता है, कभी कई किस्म के हो जाते हैं जिनको हम डिसेबल्ड बच्चा भी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन भी हमको देखनी पड़ेगी। कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो वो कहीं भाई ठीक है, जो नेचर ने उसमें दे रखा है, जितने भी स्किल्स उसमें, आजकल ऐसा भी नहीं है कि डिसेबल्ड बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। बल्कि सरकार का प्रयास तो अब ये भी है कि डिसेबल्ड बच्चे को भी आप मुख्य धारा से जोड़िए, उनको भी सामान्य जो जनरल बच्चा है उन बच्चों के बीच में ला करके आप उनको एजुकेशन देने का कार्य करिए। ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो इन बच्चों का ही शारीरिक रूप से ऐसी चीजें तो नहीं है, उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मानसिक रूप से होता है, कई बच्चे क्या होते हैं बहुत कम सुन पाते हैं, कई लोगों की आईसाइट वीक हो जाती है, कई लोग कान कम सुन लेते हैं, कई लोग बोल सही से नहीं पाते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं, तो हमको काउंसलिंग के द्वारा उनकी एक्चुअल स्थिति से उनको अवगत कराना पड़ेगा। और जो इन चीजों के जो हो चुका है, जो नेचर से उनको मिल गया है, अगर उसके कारण कहीं वो समस्या से ग्रसित है तो उनको हमको इस तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई ये नहीं है, आपका जो लक्ष्य है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, तो हमको इसी काउंसलिंग की प्रोसेस को एडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उनसे काउंसलिंग ठीक ठाक से कर सकते हैं। तो ये तो रहा बच्चों मेरा आज आपका जो गाइडेंस के बारे में आपसे मैं बात कर पाई, जो काउंसलिंग के बारे में। हालांकि ये तो बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है। फिर कभी मौका मिला तो फिर आपके बीच में और आप बातों को शेयर करूंगी, इसका आगे के पार्ट को मैं ले लूंगी। अभी फिलहाल मैंने एक समराइज करके कि निर्देशन क्या है और परामर्श क्या है, कैसे हम कर सकते हैं लाइफ में, ये हमारे लिए कहाँ कहाँ पर बहुत आवश्यक है। और आज के परिप्रेक्ष्य में कहूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं शाम सोने तक हमको तो हर सांस में परामर्श की आवश्यकता है, हर सांस में हमको निर्देशन की आवश्यकता है। आज तो बोलने में भी डर लगता है कि भाई बोले भी तो बोलना भी नाप तोल के हमको बोलना है, अदरवाइज इस बोलने में भी कहीं डबल मीनिंग ना हो जाए और कौन हमको कहाँ पर रोक कर लेगा, तो बड़ा मुश्किल है। तो मतलब ये हमारे एक किस्म से लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। और बहुत अच्छी बात है, आप लोग इस कोर्स को करिए, एक्टिवली करिए, मन से करिए, और जितनी चीजें इसमें पढ़ रहे हैं उन चीजों को प्रैक्टिकली यूज भी करिए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक काउंसलर बनना, एक गाइडेंस देने का कार्य, ये क्या है कि हम अपने आप को जहां स्वस्थ रखेंगे, साथ साथ में अपने घर परिवार समाज और जितने हमारे इर्द गिर्द लोग हमसे जुड़ेंगे, हम उनको भी स्वस्थ रखने का कार्य करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अगर किसी स्टूडेंट को मैम से कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं अभी अपना क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैंने अपनी बातों को आपसे शेयर किया, अब मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैम सॉरी टू यू से डैट क्या कहते हैं, कुछ व्यवहारिक जो उदाहरण थे मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए, कहीं किसी को बुरा तो नहीं लगा? कैसा व्यवहारिक मतलब? मैम मैंने चाहे एसिड अटैक कहा या फिर वो सुसाइड वाला मैटर या फिर अपना व्यवहार। अरे कैसी कैसी बात कर रहे हो तुम, ये बिल्कुल आपने फैक्ट रखा, आपने एग्जाम्पल दिया जो हमारे समाज में हो रहे हैं, ठीक है नहीं? वो कोई आपने ऐसा थोड़ा किया कि किसी को बुरा बुरा क्यों लगेगा, बताओ। हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, आपने देखा होगा कभी सरकार क्या कर रही है, कक्षा 5 तक नहीं कक्षा 8 तक बच्चों को फेल ही मत करो कह दे रही है, ठीक है। ऐसे एजुकेशन सिस्टम जहां उनका फाउंडेशन को मजबूत करना था, फाउंडेशन मजबूत ना करके बच्चों को ऐसे ही पास कर दे रहे। और जब हाई स्कूल में बच्चा बोर्ड फेस कर रहा है तो बोर्ड में वो क्या है, फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि आज तक तो आप मजे मजे में आप पास होते रहे, लेकिन जब आपके सर पर पड़ी वहां पर आप फेल हो गए तो आपने कुछ नहीं देखा, आपने दाएं बाएं उठ कहा अरे लाइफ में तो यहाँ मैं सफल हो गया, अब तो मेरी बिल्कुल मैं तो मुंह दिखाने लायक, आपने सुसाइड कर लिया, ठीक है। आपने भावनाओं में बह के आपने आपका इमोशनली पार्ट आपका वीक हो गया, या आपने जैसे भी उसको लिया, आपने आपस में आपकी फ्रेंडशिप हुई, आपने शादी कर लिया, और शादी करके जब एक्चुअल आप गृहस्थ में जहां पर आपको काम करने की बारी आई, अब आपके विचार नहीं मिल रहे हैं। अभी तक तो भावावेश में आकर के आपने भाई ठीक है हमारी फ्रेंडशिप रही, सब कुछ रहा, लेकिन जब एक्चुअल वास्तविक उसमें जीने का समय आया तब आप एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, और आपने कहा नहीं जी सुसाइड कर लेना जरूर बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, मैं इसी आप अपने ही कैंपस के बहुत सारे आपको ऐसा दे सकती हूँ कि जहां बच्चा इस कॉलेज में आ रहा है, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो एमलेस होके ऐसा लगता है कि बाजार में घूम रहे हैं, उनके लिए एक मेला होता है ये, और वो बिल्कुल है ही नहीं उनको पढ़ने का, जो बच्चे पढ़ने वाले होते वो दिखते नहीं है वहां पर कैंपस में। तो ये बात तुमने बहुत सही की, सुसाइड का मामला ऐसा नहीं है, ठीक करा है।
तो यहीं पर आवश्यकता है गाइडेंस और काउंसलिंग की। ये मुद्दा सही है कि प्रॉपर समय में ऐसे ऐसे बच्चों की काउंसलिंग हो जाए, उनको गाइडेंस दिया जाए, तो हो सकता है वो इस मार्ग पर आगे ना बढ़े। इसमें किसी को पिंच करने वाली बात नहीं है, ये वास्तविकता है हमारी समाज की, ठीक है। नहीं है, आपने कहा कि लड़की ने आपको मना कर दिया, वो भी अच्छी बात है। आजकल तो यही हो रहा है, शादी के मंडप से लड़कियां भाग जा रही हैं, चले जा रही हैं तब तक वो सहन कर ले रही। अब ये कितना बड़ा धोखा है कि भाई आपका एक्सपोजर नहीं है, आपको कहने की हिम्मत नहीं है, ठीक है, आपकी लाइफ है, आपको जीने का अधिकार है, आप जिए और जितनी जल्दी जिए, लेकिन आप दूसरे को धोखा क्यों दे रहे हो? दूसरे के साथ ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हो? दूसरे को अनावश्यक टेंशन में आप क्यों डाल रहे हो? ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल था, ऐसा मनदीप नहीं सोचना चाहिए। यही तो एग्जाम्पल हो रहा है, यही तो हमारी रियलिटी है। मैम इसमें बुरा लगने की क्या बात होती है? मैम इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि इतने डिटेल में तो मुझे भी आज तक नहीं समझ में आया था जितना आपके लेक्चर से समझ में आया है। चलो थैंक यू, अगर अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया है। और मैम आपका जो एक कॉन्सेप्ट था वो मैं भी कहना चाहूँगी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो प्राइमरी लेवल है और जो हमारा हायर एजुकेशन लेवल है, इसमें कंपलसरी करना चाहिए कि हमारे पास हर जगह एक काउंसलर हो, ताकि जो हर बिल्कुल। स्टूडेंट जो आगे बढ़ रहा है उसे प्रॉपर गाइडेंस उसी स्टेप में मिल जाए जिस समय पे उसे बहुत मिल ज़्यादा सके, जरूरी है। बिल्कुल, उसका अनावश्यक समय बर्बाद ना हो, क्योंकि बच्चों का होता है। मैं आपको बीएड से मैं बता रही हूँ कि बीएड में कई बच्चे ऐसे हैं, सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होने के कारण बेचारे बीएड तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ओपन से या डिस्टेंस लर्निंग से दूसरे सब्जेक्ट में डाल रहे हैं वो। क्योंकि एक चीज में उन्हें भरोसा ही नहीं है। नहीं, दूसरा ये कॉम्बिनेशन में तो नहीं बन रहा, ये बीएड आपके लिए यूजलेस नहीं हो जाएगा, आपको जॉब तो मिलेगी नहीं। बिल्कुल मैम। कारण क्या है कि अगर काउंसलर की व्यवस्था कॉलेज में होती तो वो नहीं बताते कि भाई ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डीएम आपको ये लीजिए, अगर आपका ध्येय बीएड करने का है तो ये लो आप पेपर, नहीं लोगे तो फिर बेकार हो जाएगा। जी मैम। हमने एमलेस होके उनको एडमिशन भी दे दिया, करवा भी दिया, लेकिन जब वहां पर जॉब लेने की बात आई, प्लेसमेंट की बात आई, तब बेचारे खाली हाथ रह गए। हाँ ये बिल्कुल बहुत जरूरी है ना? जी मैम। ठीक है मैम, आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हुआ है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छे से दिया। मैम आप चाहे तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, हाँ, नहीं पूछ सकते हैं, किसी के ध्यान में अगर कुछ आ रहा है, किसी को लगता है। और सुनो, ये खुले दिल से पूछना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप नहीं पूछोगे तो फिर कैसे होगा बताओ? रमा कुछ पूछना चाह रही है पर उसका आवाज क्लियर नहीं हो रही है। हेलो मैम, मुझे लेक्चर बहुत अच्छा लगा। साइकोलॉजी को मतलब मैंने एमए किया था जब से 2014-15, तब से मेरा छूट गया था, ये सारा रिवीजन हो गया गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। मैम बहुत अच्छा लगा लेक्चर, थैंक यू सो मच मैम। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए फिर आप लोग मीटिंग से चाहो तो लेफ्ट भी कर सकते हैं चाहे तो, जिससे अगर जी मैम। और किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं एक ये भी कहती हूँ कि मैं बच्चों को कभी मुझसे ऐसे कोई बात हो, कोई हेल्प हो, तो आप हमारे डिपार्टमेंट भी आ सकते हो। आप आइए, शिक्षा संकाय में आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। जो हेल्प होगी हम हेल्प भी आपको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है बच्चों, फिर थैंक यू सो मच। यदि आपकी कोई क्वेरी नहीं हो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, बाय।